2024 में ये 5 गलतियां अपने ब्लॉग के साथ मत करना, वरना आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो आपके ब्लॉग पे कोई भी व्यूज और ट्रैफिक नहीं आने वाला। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि होने वाला है आपके ब्लॉग का टॉपिक। तो जी हाँ, आप अपना ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करने वाले हो, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है आज के टाइम पे अगर आप अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो तो। मेजॉरिटी बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो ऑलरेडी किसी ऐसे निश में स्टार्ट कर देते हैं अपना ब्लॉग जहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है और ऑलरेडी बहुत सारी इस्टेब्लिश साइट्स उस टॉपिक के लिए कंपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लोग स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कुकिंग के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन आपको समझना होगा कि ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ऑलरेडी आपसे कहीं ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं और वहाँ पर अगर आप एंटर करते हो तो चांसेस है कि आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको अभी 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज़ कर सकते हो बिफोर सिलेक्टिंग योर टॉपिक। तो वो 2 पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको चेक करना है कि जो भी टॉपिक के ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, क्या उसके बारे में इनफ लोग सर्च कर रहे हैं। राइट, इनफ से मेरा मतलब है कि लेट सपोज कोई भी आपने टॉपिक पिक किया है, कोई पर्टिकुलर माइक्रो निश पिक किया, आपने कोई एक सिर्फ कीवर्ड पिक किया है, तो आपको देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, टॉपिक को इनफ लोग यानी कि पर्याप्त लोग सर्च भी कर रहे हैं या नहीं। अगर लेट सपोज आप रैंक कर जाते हो तो क्या आपको वहां से ट्रैफिक आएगा भी या नहीं आएगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हो क्या उसके हिसाब से आपको ट्रैफिक आएगा भी नहीं आएगा। राइट, तो ये सबसे पहला चीज़ आपको देखना है। आप Ahrefs या फिर Semrush जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो कीवर्ड्स का डिमांड जानने के लिए, ओके, सर्च वॉल्यूम जानने के लिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ, जो कि होने वाला है कंपटीशन। आपको देखना है कि क्या जो मैं टॉपिक सिलेक्ट किया है मैंने, क्या वो कंपटीशन है उसमें या नहीं है। ओके, तो बेसिकली आपको देखना है कि आपको किसी ऐसे टॉपिक की तरफ जाना है जहां पर कंपटीशन कम हो या फिर ऐसा कंपटीशन हो जिसको आप आसानी से बीट कर सको। तो ये अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए जिनको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है बिफोर सिलेक्टिंग योर टॉपिक। अपने ब्लॉग का टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले आपको इन 2 चीज़ों का जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है ब्लॉग डिज़ाइन। तो जी हाँ, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो नया ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद क्या सोचते हैं कि मैं इस पे पूरा कस्टमाइजेशन करूंगा, एकदम भर भर के थीम्स और प्लगइन्स लगाऊंगा। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्लॉग है वो काफ़ी सिंपल है और लाइट वेट हो। ओके, इसके लिए आप एक अच्छी होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छी थीम का इस्तेमाल कर सकते हो और जितना हो सके उतने कम प्लगइन्स का इस्तेमाल करो। ज़्यादा प्लगइन्स आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना जो ब्लॉग है वो जितना सिंपल हो सके और जितना लाइट वेट हो सके उतना आपको लाइट वेट रखना है और सिंपल रखना है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है प्लेटफॉर्म। ओके, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में, आपको समझना होगा कि ब्लॉगिंग एक बिजनेस है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा नहीं है बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको करनी होगी। तो मेजॉरिटी बिगनर्स क्या करते हैं कि वो ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म पर, फ्री प्लेटफॉर्म पर अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको भी ये सेम गलती नहीं करना है। ब्लॉगर में क्या होता है कि वहाँ पर आपको काफ़ी लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, बेसिकली कोई भी आपको कंट्रोल नहीं मिलता आपके ब्लॉग के ऊपर। तो इसीलिए वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है आपके लिए फॉर अ ब्लॉग प्लेटफॉर्म। आपको ब्लॉग अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जहां पर आप सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो और जहां पर आप अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सको। फॉर एग्जांपल, वर्डप्रेस इज द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली विदाउट एनी फियर। सो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है एसईओ। तो जी हाँ, अगर आपको एसईओ की कोई नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, आप पहले थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज लीजिए कि क्या होता है एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। राइट, ऑन पेज एसईओ में आ जाता है हमारा मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इमेजेस। राइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑफ पेज एसईओ में आता है हमारा ब्रांड सिग्नल, सोशल मीडिया सिग्नल्स, बैकलिंक्स। राइट, और भी कई सारी चीजें हमारी ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। तो अगर आपको एसईओ की कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाइए और एसईओ के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सीखिए, तब जाके आप अपना कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करना। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है कंटेंट। तो जी हाँ, आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ये बहुत ही मैटर करता है आज के टाइम पे, और ये टॉपिक के बाद आपका सेकंड मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर आप कंटेंट सही से नहीं क्रिएट कर पाते हो तो आप भूल जाओ कि आप अपना कोई भी ब्लॉग जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे। कंटेंट लिखते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पूरे कंटेंट को, आपने हेडिंग्स कैसे रखे हैं, कीवर्ड्स कैसे आपने ऑप्टिमाइज किए हैं। कंटेंट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में सीखने के लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं और मैं आपको वहीं मिलूंगा सीधे।